यहाँ पे लोगों को खिलाया जाता है। ऐसा कहीं पे है नहीं है कि 10 रुपए में आपको भरपेट खाना मिल जाए। ये स्टार्ट करने का रीजन बस ये था, कोविड में लोगों की मदद करनी थी, क्योंकि कोविड से पहले यहाँ दंगे हुए थे इसी एरिया में, तो रिलीफ वर्क के लिए शुरू किया था। बट यहाँ इतने लोगों की समस्याएं पता चली, इतने लोगों की प्रॉब्लम, कि कभी फिर हिम्मत नहीं हुई इसे बंद करने की। डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया और उसके बाद में ये देख सकते हो, ये देखो बच्चे के यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ पे इतना सब कुछ हो रखा है, इतना पौष्टिक यहाँ पे खाना मिलता है ना यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं ये जो ब्लॉगिंग लेके आया हूँ, क्योंकि लोगों को है ना 10 रुपए के अंदर खाना खिलाया जा रहा है। और ये जो लोकेशन है वो है यहाँ पे भोजपुर बाबरपुर मेट्रो स्टेशन के बहुत ही नियर बाई में। तो यहाँ पे पहले चलते हैं और यहाँ पे पता करेंगे कि भाई यहाँ पे जो खाना मिलता है ना लोगों को, वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा पेट भर के खाना 10 रुपए के अंदर यहाँ पे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पे बनाया हुआ है। अंदर यहाँ पे खाना सर्व किया जाता है लोगों के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और अभी मैं यहाँ पे अंदर चल के इनके जो संस्थापक हैं उन्हीं से भी मैं आपसे बात करवाऊंगा और यहाँ पे लोगों के है ना रिव्यू भी यहाँ पे लेंगे कि उनको यहाँ पे खाना कैसा लगता है। भाई बहुत बढ़िया है, जो कि 10 रुपए में खाना जो यहाँ पे लोगों को खिलाया जाता है। ऐसा कहीं पे है नहीं है कि 10 रुपए में आपको भरपेट खाना मिल जाए। तो अंदर चलते हैं, दैन फिर मैं आपको सारी की सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसे कि अभी यहाँ पे सारा का सारा जो संचालन करते हैं, तो मैं उन्हीं से मैं मिलवाना चाहूंगा और फिर बाद में बताऊंगी इसके पीछे जो मेन रीजन है ना, वो क्या है कि यहाँ पे इन्हें इतने लोगों के लिए खाना यहाँ पे सर्व किया जाता है। तो हेलो सर, कैसे हो? बहुत बहुत बढ़िया हूँ। और आपका नेम क्या है? सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ। मेरा नाम किरण वर्मा है। किरण वर्मा जी हैं। और जो इतना सारा यानी कि लोगों के लिए 10 रुपए के अंदर आपने खाना स्टार्ट कर रखा है, उसके पीछे मेन रीजन क्या है और ये कब से स्टार्टेड है? ये 22 मार्च को 5 साल हो गए हैं। 22 मार्च को 5 साल हो चुके हैं। तो ये स्टार्ट करने का रीजन बस ये था, कोविड में लोगों की मदद करनी थी, क्योंकि कोविड से पहले यहाँ दंगे हुए थे इसी एरिया में, तो रिलीफ वर्क के लिए शुरू किया था। बट यहाँ इतने लोगों की समस्याएं पता चली, इतने लोगों की प्रॉब्लम, कि कभी फिर हिम्मत नहीं हुई इसे बंद करने की। और लोगों की दुआओं से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से कभी जरूरत नहीं पड़ी कि इसको बंद करने की। और हर रोज हम लोग पिछले 5 सालों से निरंतर बिना किसी छुट्टी के हम लोग ये कर रहे हैं। 10 रुपए में ये खाना यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे जो खाना जो स्टार्टेड रहता है, टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पे? यहाँ पहले हमारा 10 से 2 था, अब हमने चेंज करके 11 से 2 कर दिया। अभी 11 बजे से 2 बजे तक यहाँ पे ऑल डेज में यहाँ पे खाना मिल जाता है हर रोज बिना कोई छुट्टी के। आपने सोचा कैसे कि ये जो स्टार्ट किया जाए, तो उसका मेन रीजन ही क्या है कि तो इसी के लिए ही हमने स्टार्ट? तो मेरा एक दोस्त रहता था, वो सामने जो कॉलोनी है उसी में, बचपन का दोस्त था, और मैं नोएडा रहता हूँ। तो मेरे बचपन के दोस्त ने मुझे कॉल किया एक दिन और उसने बोला 100-200 रुपए मिलेंगे। तो मुझे लगा कि, और मैं यही कम्युनिटी किचन वहाँ चला रहा था नोएडा में, तो मुझे पता चला कि वो यहाँ पर एक नौकरी फैक्ट्री में नौकरी करता था। वो लड़का हिंदू था बट मुसलमान व्यक्ति की फैक्ट्री में काम करता था। और आप सोचिए, जो उसकी फैक्ट्री जलाई वो हिंदुओं ने जलाई। तो यहाँ पर धर्म का एंगल बड़ा बिगड़ गया कि हिंदुओं ने एक हिंदू का ही घर बर्बाद कर दिया। और यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग थे जो धर्म के नाम पे अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे। यानी कि धर्म के नाम पे काफी राजनीति होती है, हर चीज होती है। तो मुझे वहाँ थोड़ा सा दुख हुआ कि जहाँ मैं पैदा हुआ, पला बड़ा हुआ, वहाँ पर लोग इस तरीके से परेशान है, क्योंकि पहले दंगे, फिर उसके बाद लॉकडाउन, तो ये समस्याओं के चलते फिर मुझे लगा कि यहाँ पर करना चाहिए। फिर 22 अक्टूबर 2020 को मैंने यहाँ पर शुरू किया और फिर तब से हम यहीं पे हैं। और इस इनिशिएटिव को 5 साल हो गए, इस जगह पे 4.5 साल हो गए। देखो, तो ये जो इन्होंने स्टार्ट कर रखा है, 5 साल से स्टार्ट कर रखा है, जो कि अभी यहाँ पे भी 5 साल इसी ईयर में अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएंगे। और देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफी लोग आते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे खाना बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे खिलाया जाता है। मैं आपको खाने भी अभी लेके चलूंगा, ताकि इनको सर्व किया जाता है। अच्छा, डाइट जो रहती है पर डे चेंज होती है या फिर हर रोज? तो हमारी एक मित्र है पुणे से, वो डिजाइन करती है कि खाना सस्ता भी रहे, पौष्टिक भी रहे
बिल्कुल। और टेस्टी भी रहे। बिल्कुल, यानी कि जो लोग खाने आते हैं उनको एक तरह से हेल्थ के लिए भी बेटर रहे कि हाँ, तो हमारा अगर खाना देखेंगे तो सोमवार से शुक्रवार तक सादी दाल, सादी सब्जी, सादे चावल, सादी रोटी, ये 4 चीजें होती हैं। क्योंकि कई लोग एलर्जिक होते हैं गिलोटिन से, कई लोग स्टार्च से, तो उस हिसाब से डिजाइन की हुई है। और साथ ही साथ हमारा जो सैटरडे संडे को है, क्योंकि लोगों को टेस्ट भी चाहिए होता है, बिल्कुल बिल्कुल तो हफ्ते में उनका टेस्ट बदलने के लिए, मूड बदलने के लिए हम सैटरडे संडे को एक चीट चीट डे मील के जो, तौर पे एक थोड़ा सा हाँ, यूनिक तो उसके अंदर हम पूरी होती है, Okay. एक स्पेशल सब्जी होती है, छोले या चने या जो भी व्हाटएवर, और उसके बाद एक सब्जी होती है, साथ में पुलाव होते हैं और मीठा होता है, और अक्सर हम लोग केले भी रखते हैं। अभी तो केले खत्म हो गए। आज हम थोड़ा सा लेट हुए हैं तो इसी वजह से यानी कि जो केले हैं वो भी अभी फिनिश है, लेकिन यहाँ पे यानी कि जो पौष्टिक जो आहार जो लोगों को मिलना चाहिए ना, वो इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, तो बहुत बढ़िया चीज है यहाँ पे स्टार्ट किया। अच्छा, आप बताएंगे कि कितने लोग यहाँ पे यानी कि आपकी टीम के साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारे यहाँ कोई मेंबर नहीं है, मेंबर नहीं है, यानी कि हम सब लोग कार्यकर्ता है, हम लोग सब सैलरी लेते हैं। ओके, हमारे यहाँ सब लोग वो है, हम वो मेंबर बनाओ वाला काम ही नहीं तो करते। वैसे नहीं है, यानी कि हाँ। जो भी हेल्प वगैरह हर कोई करता है, यानी कि हर ये हम person सब है। लोगों की जॉब है, क्योंकि अगर आपसे मैं, आप 2 मिनट के लिए फर्ज कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल अगर मैं आपसे वॉलंटरी कराऊं बिल्कुल तो आप 2 दिन 3 दिन खड़े हो सकते हो। बिल्कुल, चौथे दिन 5वें दिन अगर मान लीजिए आपके परिवार में कोई समस्या आ गई तो जाना पड़ तो जाएगा। आपको जाना पड़ जाएगा, क्योंकि अब वो पहले आपके लिए वो है। तो समाज सेवा के अंदर भी लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको उस तरीके से रन नहीं कर पाते बिल्कुल, बिल्कुल। कि जहां उसको करना चाहिए। तो उसी इंटेंट की वजह से हम लोगों ने ये मॉडल रखा हुआ है। स्टार्ट कर रखा है, यानी हाँ। कि हर एक पर्सन है ना वो इन्हीं की टीम का एक मेंबर है। आने दो, हाँ, हम लोग जो सारे, भी है वो आराम से यहाँ पे हेल्प भी हाँ। कर सकता है, हर चीज स्टार्ट कर सकता है। मैंने काफी सुना था कि कोविड के अंदर काफी लोग भी थे जो कि अपनी जॉब छोड़ चुके थे, वो आपके साथ में कनेक्ट भी हुए थे। हाँ, तो हमारे शुरू करने का मकसद ये था, चेंज विद वन मील का मकसद ये था कि आप कैसे एक थाली से किसी के जीवन में बदलाव ला सकते। बिल्कुल तो पहले जो लोग बनाने वाले हैं, ये वो लोग थे जिनकी खुद की नौकरी चली गई। बिल्कुल फिर जो लोग शेयर करने वाले हैं, जो ऑपरेट करने वाले, यहाँ पर भी वो लोग हैं जिनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। बिल्कुल और बहुत सारे ऐसे थे जो नशे में थे, कई ऐसे थे जो रेड लाइट एरिया से बिलोंग करते थे, ओके, बहुत सारे ऐसे थे जिनकी नौकरी चली गई, बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे। हमारा मकसद था कि हम ना सिर्फ उनकी जो खाना खा रहे हैं, बल्कि उनकी भी जिंदगी में बदलाव लाए जो यहाँ काम कर रहे हैं। तो जो हमारे साथ एक कार्यकर्ता थे पहले, दीपक, वो पहले नशे में रहते थे, अक्सर जेल जाया करते थे, मारपीट किया करते थे। आज दीपक बहुत सभ्य लड़का है, शराब को हाथ नहीं लगाता, और ये है, और बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन सब की जिंदगी पे जो प्रभाव पड़ा इस काम की वजह से, वही शायद एक बहुत अच्छा हमारे लिए एक कहते हैं ना वैलिडेशन है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ खाने वालों की सेहत अगर आप देखेंगे, ये बाबूजी हमारे यहाँ सालों से खा रहे हैं, 3 साल हो गए। अब आप बताइए कि आप सर आपको कितना टाइम, यानी कि 3 साल से आप रेगुलर खा रहे हैं, कैसा खाना रहता है यहाँ पे? होटल से ही बढ़िया, घर पे भी खाना ऐसा नहीं बनता जैसा खाना है। साफ सफाई में साफ सफाई वाली बिल्कुल तो साफ हाइजीन तो चीज रहती है, बढ़िया प्रॉपर रहता है। हाँ, हर दिन खाना टेस्ट चेंज हो जाता है। ये सबसे अच्छी चीज है कि यानी कि अगर कहीं पे जैसे मैच भी अगर कहीं खाना खाते हैं तो एक बोर सा फील होने लगता है, लेकिन जो अंकल यहाँ पे बता रहे हैं कि हर दिन खाने का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा चेंज होता है, जिससे कि अगर कोई रेगुलर में अगर कोई पर्सन आ रहा है यहाँ पे तो उसको एक खाना बहुत अच्छा मिले। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, मालिक है ये। और मैं कह रहा हूँ ऐसे ना छोटे बड़े में कोई अंतर नहीं मानते, जो भी आया अपना आराम से खाना खाया। सर ने बिल्कुल जो ऑर्गेनाइज कर रखा है, बिल्कुल एक इन्होंने स्टार्टअप जो रखा है वो बहुत बढ़िया चीज है कि इतने लोगों के साथ में जुड़ के और यहाँ पे इतने सारे लोगों को खाना खिला रहे हैं। अच्छा, पर डे में कितने लोग आ जाते होंगे अप्रोक्सीमेटली? देखिए, सैटरडे संडे हमारे यहाँ 1200-1300 लोग होते हैं, ओके, और बाकी वीकडेज में 800 से 1000 के बीच। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, दिल्ली जैसे सिटी के अंदर 10 रुपए में खाना, वो भी भर पेट, यानी कि यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितना खाना यहाँ पे लिमिटेड यहाँ पे खिलाया जाएगा, लेकिन बहुत बढ़िया चीज है। और एक जो इसका नेम है ना, चेंज विद वन मील, यानी कि जैसे कि सर ने बताया कि एक मील के साथ में जो इनके साथ में काम करने वाले लोग हैं उनकी भी लाइफ में चेंजेस आया, और हर लोग जो कि यहाँ पे बाहर रहते हैं उनको खाना नहीं मिल पाता, वो भी यहाँ पे
आके आराम से 10 रुपए में अपना भरपेट खाना खा सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज है सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना आपको अच्छा। एक बात और बता दूं, मेरे परिवार के कोई भी लोग यहाँ काम नहीं करते। अच्छा, सारे के सारे अलग, यानी कोई कि हर कहीं से अलग अलग जगह से। सब इन्होंने मेरे को पाला है, इनकी गोदी में मैं खेला हूँ, चाचा जी बोलता हूँ। ओके। बट हाँ, हमारे पारिवारिक संबंध भी बहुत परिवार से ज्यादा घनिष्ठ है, लेकिन जानबूझ के मेरे परिवार के लोग इसलिए इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसको जो इज्जत मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अक्सर लोग ऐसे कामों के अंदर गलत प्रवृत्ति के साथ, बिल्कुल। गलत नियत के साथ, और आप देखेंगे हम शायद वो कुछ गिनी चुनी संस्थाओं में से हैं जो ना तो सरकार से पैसे लेते, ना धार्मिक संगठन से, ये बहुत ना बढ़िया चीज राजनीतिक है, संगठन। यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। हम रखते ही नहीं है जानबूझ के। बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे जो सेवा करी जाती है ना, और वो आप- लोगों के लिए है। और आप यहाँ देखिए, यहाँ शायद ये भारत का संविधान। हाँ, एक और चीज मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, एक बार आ जाइए। एक तो ये भारत का संविधान, और एक ये चीज हो रहा है कि चेंज विद वन फाउंडेशन रक्तदान शिविर। ये क्या चीज है? ब्लड तो डोनेशन। मैं बेसिकली ब्लड डोनेशन पे काम करता था, ओके लेकिन लॉकडाउन में क्योंकि ब्लड डोनेट करने वाले लोगों की संख्या घट गई थी, ओके। तो मैंने यहाँ रक्तदान शिविर लगाता था अक्सर अच्छा। इस एरिया में, कि यहाँ लोग खाना खाते थे, इधर खून देते थे। ओके, बट फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो गया, ओके। तो ये यही रह गए, ब्लड डोनेशन कैंप्स हट गए। ब्लड डोनेशन पे आप हटे हैं, और ये वाला जो ये जो स्टार्टअप है ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। ये बहुत नहीं, ब्लड डोनेशन मेरा मेन है, मेरा मेन जो मेरे शरीर पे आपको ब्लड डोनेशन का मैसेज हमेशा दिखेगा, और काले कपड़ों में ही दिखेगा। ये चीज मैं आपको बोलने वाला था कि जो मेरे ये को आज टी-शर्ट तक- रहती है, ये ब्लैक वाली, ये हमेशा हाँ। इनके पास में ये मिलेगी, और और हमेशा मैं ये यही वियर करके रहते कुछ हैं। ना कुछ ब्लड का लिखा होगा, और मैं सिर्फ ब्लैक ही पहनता हूँ। ये बहुत बढ़िया चीज है। मैं तो ये बोलूंगा कि इस टाइम में इतने कम प्राइस पे इतने लोगों की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। एक सैल्यूट बनता है इनके नाम पे, एंड थैंक यू सर कि आपने ये स्टार्टअप कर रखा है, और ये सारे जितने भी लोग हैं उन सबका आशीर्वाद आपके साथ में है। हम भी बहुत ऐसे करते हैं कि ऐसे लोग हैं इस इंडिया में और इस दिल्ली में, इतने लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, आपके जैसे काफी और भी लोग होंगे, और आपने ये स्टार्टअप कर रखा है मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास में ही, बिल्कुल यहाँ पे कि आप आराम से आपके खाना भी खा सकते हैं। जरूरत कोई भी हो, हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति हो, कोई जरूरी नहीं। आप सफारी शूट में अंकल जा रहे हैं, ये भी खा सकते हैं, और अगर कोई रिक्शा चला के जा रहे हैं तो वो भी खा सकते हैं। तो हमारे यहाँ कोई वो भेदभाव कोई नहीं। फाउंडेशन नहीं है कि कोई भूखा होना चाहिए आदमी भूखा बस। होना चाहिए, उसको खाना मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। तो भाई जैसे कि देखिए ना, यहाँ पे 10 रुपीज के अंदर ये टोकन यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे जो भरपेट जो खाना मिलता है ना, वो यहीं पे ही है। ये टोकन आपको मिल जाएगा, उसके बाद में आप यहाँ पे खाना ले सकते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे जो खाने की जो प्लेट है ना, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो जितना भी आपको चाहिए। और ये देखो फैसिलिटी काफी है कि आप आराम से यहाँ पे ना प्लेट अपनी लगा के आराम से खाना खा सकते हैं। और अगर मैं टेस्ट करूँ ना खाने को, रियलिटी में जो बोले ना, जो खाने का टेस्ट है, एक ऐसा फील आएगा कि जो घर पे अगर आप खाना खा रहे हैं ना, वो वाला फील आएगा यहाँ पे। बिल्कुल शुद्ध, कोई ज्यादा मसाला नहीं है, एक रिक्वायर्ड जो घर पे अपना खाना बनता है ना, वो वाला खाना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे ये देखो हलवा, बहुत बढ़िया है, देसी घी के अंदर ये हलवा बनाया हुआ है। मैं तो ये बोलूंगा कि 10 रुपए के अंदर ये इतनी सारी डाइट, जो कि मैं कुछ लोगों से जो रिव्यू भी लूंगा, अनलिमिटेड खाना रहता है, जैसे कि भैया ने बताया भी। भाई मैं तो बोलूंगा कि बहुत बढ़िया खाना है यहाँ पे, जो कि हर किसी को यहाँ पे खाना मिल जाता है। मैं एंजॉय करता हूँ। जब दोबारा दूसरा लॉकडाउन लगा था, बिल्कुल पूरे इधर आसपास में कई कई किलोमीटर तक कोई होटल नहीं खुल रहा था, लेकिन यहाँ खाना फिर भी मिल रहा था। पैक करके दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराई है इन्होंने, थोड़ी दूरी बनवाई है, पैक करके दिया है। मशीन यहाँ मंगाई थी इन्होंने, खाना पैक करा के दिया है,
जबकि सीलमपुर से लोग बाग यहाँ खाना खाने यहाँ आते थे। खाना सीलमपुर में खाने के होटल लिए बंद थे, आते थे। सीलमपुर में होटल बंद थे। लॉकडाउन की जो सेकंड फेज एक ऐसा टाइम था दूसरे वाला जो जहाँ पे लॉकडाउन है। लोगों को है ना खाना क्या रेस्टोरेंट तक ओपन नहीं थे, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था। पैसा वहाँ होने पे- के बावजूद खाना नहीं मिल रहा था। वहाँ पे जहाँ पे आके लोगों को खाना मिल रहा था, लोग यहाँ पे पैकिंग करवा के लेके जाते थे। एक पैसा होने के बावजूद भी है ना लोगों को खाना नहीं मिल पाना, वो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे 10 रुपए के अंदर खाना मिल रहा है, ये लोगों तक खाना पहुँच रहा है। आज रात के टाइम में ना बिल्कुल। छोले कुलचे लेने जाओ तो 250 रुपए के है वो। सही बात बोल रहे हैं। एक नॉर्मली छोले भटूरे भी अगर आप कहीं पे खाएंगे ना 50 रुपए आपको उसमें भी लग जाएंगे। आप है ना कोई स्मॉगिंग करता है 10 रुपए से ज्यादा वो भी खर्च कर देता है, जहाँ पे भरपेट खाना मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात है। और फिर यहाँ लिमिट नहीं है कोई। अनलिमिटेड आप खाना खा हाँ, सकते हो। आप जितना मर्जी आपको खा सकते हो, जितना आपके पेट में जगह आप खा सकते हो। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कितने टाइम से आप आ रहे हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए? यहाँ पे खाना खाने के लिए हम आ रहे हैं लगभग 3 साल। 3 साल से आप खाना खाने के लिए आ रहे हैं। कैसा रहता है खाना यहाँ का? खाना बढ़िया रहता है, अच्छा। तो ये जो बच्चा है वो भी आपके साथ में? हाँ, वो भी बराबर आता बच्चा कितने टाइम से आ रहा है? है। उसका साथ में 3 साल से आ रहा है। 3 साल साथ में ही आ रहा है। हाँ, अब बच्चे को भी साथ में लेके आते हैं, ऐसा क्या रीजन है कि बच्चे को भी आप यहाँ पे साथ में लेके आ रहे हैं? इसलिए लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो खाना जो है बढ़िया खाना है, अच्छा खाना, शुद्ध खाना है। शुद्ध खाना है। हेलो हेलो बेबी, कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? प्रेम बाबू। प्रेम बाबू नाम है, वो बच्चे का है। कैसा खाना कैसा है यहाँ का? ठीक है, बढ़िया खाना मिलता है। तो यानी कि संतुष्ट रहते हैं आप यहाँ पे खाना? बहुत संतुष्ट। बहुत संतुष्ट है। तो इनको खाना बढ़िया लगता है, यानी कि आपको बोलते हो कि बोले कि खाना बहुत बढ़िया है। हाँ, खाना बढ़िया है क्योंकि बच्चे का हमारा इलाज चल रहा है। सब बेबी, अच्छा बच्चे का इलाज चल रहा है। किस चीज का इलाज चल रहा है? ये चल रहा है, बाथरूम का इलाज चल रहा है। अच्छा हाँ, तो बैक मार रही गुर्दे में। अच्छा, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है। हाँ, क्या है, जो बच्चा है प्रेम बाबू, उनको ये खाना ऐसा खाने के लिए यानी कि डॉक्टर को अगर हाँ, दिखाए तो? ये डॉक्टर ने बोला कि बिल्कुल सादा खाना खिलाना। अच्छा, हाँ, और मीट मछली ना के बराबर खिलाना। हाँ, बहुत बढ़िया है। यानी कि देखो, एक छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे खाना खाने के लिए आए भी हैं और यहाँ पे खाना खा रहे हैं। डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया है। और हाँ। उसके बाद में ये देख सकते हो, ये देखो बच्चे के यहाँ पे ना, ये यहाँ पे देखो, ये देख लो, यहाँ पे इतना सब कुछ हो रखा है, इतना पौष्टिक यहाँ पे खाना मिलता है ना यहाँ पे, जो कि बहुत बढ़िया है। और मैं तो यही बोलूंगा कि भाई ऐसे लोगों की सेवा यहाँ पे करी जा रही है, बहुत अच्छी। भैया कैसे हो आप? क्या नेम आपका? मेरा नाम है तारानंद शाह। तो भैया यहाँ पे कहाँ के रहने वाले, कहाँ से हैं यहाँ पे? मेरा जन्म स्थान है बिहार, बिहार। बाकी यहाँ पे रहता हूँ। ओके, यहाँ पे आप खाना खा रहे हैं, कितने टाइम से खाना खा रहे हैं आप? कब से ये खुला है? जब से ये खुला हुआ है 5 साल होने वाले हैं अक्टूबर में। जब से ये खुला है तभी से ये खाना खा रहे हैं। अच्छा, वैसे करते क्या हो आप? जूस का काम है। किसका काम है? जूस जूस का काम है। हाँ, यही आसपास में बोल रखा है। हाँ। तो देखो, जूस का काम है। और यहाँ पे ये खाना खाने आते भी हैं, जो भी टाइम है यहाँ पे, उस टाइम में ये खाना खाने के लिए आ जाते हैं। कैसा रहता है यहाँ पे खाना, कैसा रहता है? खाना एक नंबर। 1 नंबर खाना रहता है। और यानी कि लिमिटेड है यहाँ पे खाना, या कि बोले कि 10 रुपए में बस आपको 2 रोटी या 3 रोटी ऐसा दे दिया जाएगा, या फिर अनलिमिटेड खाना है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड खाना है। और मेरे को भी कुछ पता लगा भी था कि बोले कि जो आप खाना जो है अच्छी खासी डाइट है आपकी, कैसे क्या अभी कौन सा, यानी कि आप जो खाना लेने गए हैं कौन सा राउंड है ये? पता है, तो अभी देखो काम का टाइम है, तो इसीलिए अब जो है ज्यादा नहीं टाइम बर्बाद करता हूँ। बिल्कुल। नहीं तो पहले जो है हम 1 घंटा तक खाते थे। 1 घंटे तक आप खाना खाते थे? 10 बार लाइन में लगते थे। 10 बार लाइन में लग जाते थे और तब खाना खाते थे? ये सब हमको जानते हैं। तो 5-7 रोटी एक बार में दे देता था, वो खाते थे, फिर लगते थे, फिर 5-7 रोटी देता था। अच्छा। ऐसे करके हम जो है 24-26। अच्छी खासी डाइट है, लगते नहीं होगी इतना ऐसे कि डाइट होगी। वही हमारे रिश्तेदारी में कोई नहीं समझ पाता कि इसका उम्र है कि क्या है। ओके। मेरा तो यहाँ पे ऐसा कोई किसी से टोकता तो नहीं है ना कि बोले कि नहीं भाई नहीं। आप इतना ज्यादा खाना खा रहे हो ना, तो ना। आप खा सकते हो? देख रहे हो कि ये भाई साहब भी हमको शकल देखते पहचान गया, सब जानते हैं। तो देखो, ऐसा यहाँ पे है नहीं है कि अगर यहाँ पे है ना खाना अगर आप खाएंगे कि कितनी बार भी आप यहाँ पे खाना ले सकते हो, तो यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे भैया के बारे में आप? क्या बोलेंगे, खाना के लिए यहाँ मना नहीं है, जितना मर्जी उतना खाओ, जितने बार लो, बाकी लाइन सिस्टम है।
ये सही है। ये बहुत बढ़िया चीज है कि यानी कि तो ऐसा नहीं है कि एक लाइन में आप जा सकते हो, खाना खा सकते हो। बहुत बढ़िया चीज है यहाँ पे स्टार्टअप है। थैंक यू भैया, आप एंजॉय करिए।